वेलकम दोस्तों। हमें फ्रेंड ने पूछा था, एसी हमारा चालू करते हैं, इंडोर चलता है, गर्म हवा देता है और इससे आउटडोर नहीं चलता है। तो टाइम में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्या पार्ट्स खराब हो सकता रहेगा, हम क्या चीज आकर के चेक करेंगे। तो वीडियो में ये चीज आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप एसी चालू करते हैं, इंडोर चलता है, आउटडोर का फैन भी चलता है, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होता है, तो क्या खराब हो सकता रहेगा, क्या क्या पार्ट्स हमें चेक करना चाहिए और बेसिक चीजें हम दिखाएंगे, ये आपको आसानी से समझ में आएगा। एसी इंडोर चालू करने के बाद अगर 5 मिनट के बाद अगर कूलिंग नहीं कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है। आउटडोर मीन्स क्या हो जाता है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर चलेगा तभी आपको कूलिंग होता है। तो हमें आउटडोर में जाकर के चेक करना पड़ेगा। इंडोर का प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में जाकर चेक करेंगे इंडोर से पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंडोर से अगर आउटडोर पावर आ रहा है तो टाइम में चेक कवर खोलेंगे। कवर खोल करके इसका कुछ वायर वगैरह हमें चेक करना रहता है, फर्स्ट टाइम में हमें चेक करना रहता है। कनेक्टर चेक कर लेंगे कहीं लूज तो नहीं है, या फिर वायर चेक करेंगे वायर कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ज्यादातर हमें फॉल्ट हमें सामने ही दिख जाते हैं। इसी काम करते हैं, देखते हैं, खोलने जाते हैं तो ज्यादातर हमें फॉल्ट जो सामने ही दिख जाते हैं। खोलेंगे देखेंगे और लगता है सामने लगा, हाँ ये यार ये तो वायर जला हुआ है, कैपेसिटर जला हुआ है, फटा हुआ है, या फिर तार ब्रस्ट है, कनेक्टर लूज है। ये सब चीजें ज्यादातर कॉमन चीजें हैं। इसी के ज्यादातर आपको 50% आप जाएंगे फॉल्ट आपको सामने ही दिख जाता है, आपको क्या खराब है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमें इसी तरह से कंपनी मिला था, तो हमारे एक दोस्त गए थे वहाँ पर चेक करने के लिए। तो वहाँ पर जाकर के चेक किया, देखा जिस तरीके से वायर जो है वो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर जो कनेक्टर लगा रहता है, थिम्बल है, वो थिम्बल जल चुका है। ये थिम्बल जलता क्यों है? ज्यादातर हम कोई सा भी जैक लगाते हैं, थिम्बल लगाते हैं और अच्छी तरह से टाइट नहीं हो पाता है। अच्छी तरह जब टाइट नहीं हो पाएगा तो टाइम में क्या होता है, वो हीट होता है। हीट होकर के धीरे 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 ज्यादा हीट होकर गर्म होकर के लाल हो जाता है, फिर वो जल जाता है। और जलने की वजह से तार वारा भी शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, फिर हमारा सिस्टम नहीं वर्क करता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां से पावर ही आगे सप्लाई नहीं होता है। तो टाइम हम जाकर के चेक करेंगे, तो पावर हम ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद वायर को हम कट करेंगे, कनेक्टर जो रहता है रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करके वापस उस सिस्टम को लगाएंगे, हमारे सिस्टम वर्क करने लगता है, चल जाता है। तो इस तरह से अगर जल रहा है, ज्यादातर कंप्लेन हमें इस तरह से ही मिलते हैं, एसी हमारा आउट नहीं चल रहा है। तो हम आउटडोर में जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कंडेंसर फैन ही नहीं चल रहा है, फैन ब्लेड टूटा हुआ है, मोटर नहीं चल रहा है, मोटर वाइंडिंग शॉर्ट है, जल गया है, शॉर्ट हो गया है, ग्राउंड हो गया है। ग्राउंड सॉरी होगा तो ट्रिप करेगा। मोटर वाइंडिंग नहीं सही बता रहा है, कंटिन्यू नहीं बता रहा है। या फिर हो जाता है आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है ओवर हीट हो जाता है, उसका आपस में कंटिन्यूटी नहीं बताता है। या फिर कैपेसिटर खराब हो जाता है, कैपेसिटर खराब हो रहेगा तभी भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता है, करके आवाज आएगा, हाई एमपी लेकर के ट्रिप हो जाता है। तो बेसिक एसी में ये सब चीजें फॉल्ट होते हैं। आपका आउटडोर में इससे ज्यादातर फॉल्ट होते हैं। अगर इंडोर चल रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, तो हम आउटडोर में जाकर चेक करेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम हमें मिल जाते हैं। तो ऐसा करता हूँ, जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।